आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 9 पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, लगाए गए बल की मात्रा। और दूसरा ज्ञात करना है, यदि बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। ठीक है, तो हमको दे दिया है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है जिस पर अगर हम लोग 2 सेकंड के लिए नियत बल लगाते हैं तो उसकी स्पीड जो है 5 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो उस बल को ज्ञात करना है। सबसे पहला काम तो ये है कि कितना बल लगाए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि इसी बल को 5 सेकंड के लिए लगाएं तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। यानी कि दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे 2 सेकंड के लिए पहले लगाए थे, अब हम लोग इसको 5 सेकंड के लिए कर देंगे तो 3 मीटर प्रति सेकंड से कितना बढ़कर कितना हो जाएगा, है ना, कितना बढ़कर कितना हो जाएगा, यही ज्ञात करना है दूसरे वाले में। तो चलिए हल करते हैं। आंसर है सबसे पहले वाले का, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, वही कि क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। दिया है तो पहले क्वेश्चन के लिए दिया है द्रव्यमान 5 kg, समय दिया है 2 सेकंड, u दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड जो कि प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक वेग है, और अंतिम वेग दे दिया है v बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड, और पूछा है बल, है ना। तो आपको पता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से आपको पता है कि F बराबर होता है ma, यानी यहाँ पे m तो पता है, कहीं से a पता चल जाए तो हमको F पता चल जाएगा। तो a का भी फार्मूला आप लोगों को पता है कि a बराबर होता है v माइनस u बटा t, ये सब पता है आप लोगों को। अब आप देखिए कि सारे मान आपको पता है, यहाँ पे सारे मान रख देंगे, तुरंत f का मान पता चल जाएगा। तो रखिए, m का मान रखना है 5 kg, v का मान रखना है 7 मीटर प्रति सेकंड, इसमें से घटाना है 3 मीटर प्रति सेकंड, बटा समय है 2 सेकंड। तो क्या हो जाएगा, तो f का मान हमको मिल जाएगा, 7 में से 3 चला जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 5 किलोग्राम गुणे 4 मीटर प्रति सेकंड बटा 2 सेकंड, ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और ये हो जाएगा 5 गुणे 10 किलोग्राम, ये मीटर प्रति सेकंड, और एक और सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। अगर आपको याद है तो हमको पता चल गया F बराबर 10 न्यूटन। अब हम लोग दूसरा ज्ञात करेंगे। दूसरे में क्या पूछा गया है,
दूसरे में पूछा गया कि अगर समय को 5 सेकंड के लिए लगाया जाए, बल को 5 सेकंड के लिए लगाया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा। इस स्थिति में हमको क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। दिया है द्रव्यमान वही है, द्रव्यमान 5 kg है। समय इस बार बदल गया है, 5 सेकंड हो गया है, और u हमको उतना ही दिया गया है 3 मीटर प्रति सेकंड। v कितना हो जाएगा ये ज्ञात करना है, और f हमको पता है, इसी बल को लगाना है, यानी कि यही बल यानी कि 10 न्यूटन लगाना है। ठीक है, तो सारे मान हमको पता है। तो इस बार हमको ज्ञात करना है v। तो v कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको तो बस ये पता है कि f बराबर होता है m, यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, v माइनस यू बटा टी। इसमें सब कुछ पता है, f भी पता है, m भी पता है, t भी पता है, u भी पता है, खाली हमको v निकालना भी है और v नहीं पता है। तो सारे मान रख देंगे, हमको v का मान पता चल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं, पहले मान निकाल लेते हैं होगा कितना। तो तिर्यक गुणा अगर करेंगे तो हमको मिलेगा f गुणे t, ये f गुणे t कर देंगे, ये आ जाएगा इधर तो बटा m, u भी इधर आ जाएगा प्लस u बराबर हो जाएगा v। अब हमको v का मान पता चल जाएगा, तो सारे मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा 10 न्यूटन, समय दे दिया है 5 सेकेंड, द्रव्यमान दिया है 5 किलोग्राम, प्लस 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 u का मान है 3 मीटर प्रति सेकेंड, और यही है v का मान, अर्थात v बराबर 5 से 5 कट जाएगा, और न्यूटन को हम लोग इस मान में रख लेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तब ये किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, है ना। तो रखेंगे 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे सेकेंड बटा किलोग्राम। तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, आ जाएगा कितना, और ये एक तो छूट गया, 3 मीटर प्रति सेकेंड। 3 मीटर प्रति सेकेंड इसमें जोड़ना भी तो है, तो ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड प्लस 3 मीटर प्रति, ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, सारे बाकी सब कट गए हैं, ये प्लस 3 मीटर प्रति सेकेंड करेंगे तो 10 प्लस 3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा कुल मिला के 13 मीटर प्रति सेकेंड। अतः v बराबर 13 मीटर प्रति सेकेंड। हमको दोनों मान पता चल गए। क्या क्या पता करना था, हमको पता करना था कि बल कितना होगा, देखिए हमको पता करना था कि बल कितना होगा, लगाए गए बल की मात्रा कितनी है, तो पता चल गया 10 न्यूटन है। और पता करना था कि बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो अंतिम वेग कितना होगा, तो बल पता चल गया 10 न्यूटन यहाँ पे, और वेग पता चल गया 13 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले
बल की गणना कीजिए। यदि कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। दिया है कि कार इतनी गति से चल रही है, यानी कि प्रारंभिक वेग हमको पता चल गया u बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको इसे एसआई पद्धति में लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आपको याद है अगर, तो हम लोग 5/18 से गुणा करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, 108 गुणे 5/18, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 छक्का 108, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 मीटर प्रति सेकंड। हमको प्रारंभिक वेग पता चल गया। समय दिया गया है 4 सेकंड और हमको अंतिम वेग दिया गया है कार पर ने ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में रुक गई है, यानी कि 4 सेकंड में ये रुक गई है। तो रुक गई है तो v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड पता चल गया। और 4 सेकंड का समय लेती है। तो बल की गणना करनी है, F कितना होगा ये पता करना है, और दिया गया है द्रव्यमान 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो हमको दिया गया है द्रव्यमान 1000 किलोग्राम। तो सारे मान रखने हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि F बराबर होता है ma, और a का मान भी हमको अभी अभी पता चली गया है, v-u/t। तो सारे मान हमको पता हैं, तो सारे मान रख दीजिए। m का मान है 1000 kg, v का मान है 0, u का मान है 30, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, बटा समय का मान दिया है 4 सेकंड। तो 4 से अगर 1000 को काटेंगे तो ये 250 बार में कट जाएगा। 250 का गुणा करना है -30 में। तो अतः F बराबर 25 तिया 75 माइनस 7500 न्यूटन, ये हमको मिल जाएगा F का मान। ठीक है, अब कहेंगे कि सर F तो धनात्मक होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि बल एक सदिश राशि है। सदिश राशियों का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, तो जो कि ये दर्शा रहा है, क्योंकि हम लोग ब्रेक लगा दिए हैं गाड़ी पे, तो गाड़ी क्या करेगी, रुकेगी। क्यों, क्योंकि बल जो लग रहा है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। तो जहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि ब्रेक लगने पर बल गाड़ी की विपरीत दिशा में आरोपित है, विपरीत दिशा में लगा है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है,
तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। ठीक है, अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक, तो दो द्रव्यमान हैं m1 और m2, एक पर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण आता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, और दूसरे पर वही बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण आता है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। ये दो बातें दी हुई हैं और बोल रहा है अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो कितना त्वरण आएगा, ये पता करना है हमको। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या क्या दिया है F, जो कि दो पिंडों पे लग रहा है ना, तो हम लोग लिख देते हैं F बराबर है F1 के, और यही लग रहा है F2 पर भी, और ये बराबर है 5 न्यूटन के। ठीक, A1 दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, A2 दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, द्रव्यमान m1 और m2 हैं पहले से ही। दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो कितना त्वरण हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि दोनों को मिलाने के बाद त्वरण अगर A हो जाता है तो A हमको पता करना है। ठीक, तो जब हमको त्वरण पता करना है तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि दोनों द्रव्यमानों को मिलाने के बाद कितना द्रव्यमान बनता है। तो उसके लिए हमको पहले दोनों द्रव्यमान पता होने चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। चूँकि F1 बराबर m1A1 तथा F2 बराबर m2A2, सारे मान पता हैं, m1 और m2 निकल जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं F1 का मान है 5 न्यूटन और A1 का मान है ये m1 इंटू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इधर भेज दीजिए तो हमको पता चल जाएगा m1 बराबर 0.5, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। यहाँ से देखिए F2 का मान है 5 न्यूटन, m2 हमको ज्ञात करना है, A2 है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इधर भेज दीजिए, m2 पता चल जाएगा भाग देने के बाद 0.25 किलोग्राम। अब m1 और m2 पता चल गया, अतः m बराबर m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों को मिला देना है। मिला देने के बाद बन जाएगा 0.5 और 0.25 को अगर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 0.75 किलोग्राम। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः F बराबर m गुणे A। तो F का मान तो वही है, 5 का न्यूटन है तो 5 न्यूटन पहले से ही है। m का मान पता चल गया है 0.75 किलोग्राम, तो A का मान हमको मिल गया। तो A का मान अगर आप लोग इसको 5 में 0.75 से भाग देंगे तो इसका मान आएगा 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन भी हल कर लिया है और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन है कि एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। तो पहले फिगर देख ले तब न समझ में आएगा। तो फिगर कुछ इस प्रकार का दिया है, ऐसे करके इसमें बना हुआ है 1 2। ये वेग समय ग्राफ है। तो वेग समय ग्राफ तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा ना वेग समय ग्राफ है। तो 3 4 5 ऐसे ही ढेर सारा दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 10 है, फिर ये 11 है। ठीक, ये है समय जो कि सेकंड में है। और आपको पता ही है कि ये एक्स अक्ष होता है। ऊपर की तरफ ये रहा 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20 और ये है 25 और ये है 30 और ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पे दर्शाया गया है वेग जो कि दिया गया है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। देखिए ये सीजीएस यूनिट में दिया गया है। ठीक, और ये रेखा खींचा है कुछ इस तरह का, ऐसे। ये ऋणात्मक ढाल है, आप लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगाया गया है। तो इस ग्राफ को देख करके क्या हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कब ये विरामावस्था में आई है? बताइए। हाँ, हम लोग पता लगा सकते हैं। देखिए, जब वेग 0 होगा तभी तो वो विरामावस्था में होगी। तो गेंद जो है विरामावस्था में कब आती है? देखिए 0 कब हो रहा है? 0 हो रहा है 10 सेकंड पे। पहले कितना था? स्टार्टिंग में 20 मीटर प्रति सेकंड था। जब टाइम 0 था तो वेग था 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और जब समय बढ़ करके हो गया है 10 सेकंड तो वेग हो गया है 0। तो ये रहा प्रारंभिक वेग, ये रहा अंतिम वेग। क्योंकि समय जब शुरू ही नहीं हुआ है इसका मतलब वो तो प्रारंभिक हुआ ना। जब समय कुछ ख़त्म हुआ है तो बाद में जो वेग होगा वो होगा अंतिम वेग। तो हमको विरामावस्था में जब आ जाती है तब की बात करनी है। तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा, दिया है क्या क्या दिया है? प्रारंभिक वेग का मतलब जब समय 0 है तब कितना वेग है। तो प्रारंभिक वेग दिया है 20, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड नहीं है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो ये हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब हम लोगों को इसको MKS में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। तो इसमें 100 से भाग दे देंगे। 20/100 मीटर प्रति सेकंड। ओके, ये कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास है प्रारंभिक वेग। और अंतिम वेग तो कह दे रहा है पहले से ही
कि गेंद को विरामावस्था में लाना है, इसका मतलब अंतिम वेग हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और समय कितना लग रहा है इसमें, तो समय लग रहा है 0 से शुरू किया है, 10 पे जाके विराम हुआ है, तो समय लग गया है 10 सेकेंड। ये भी समझ में आ रहा है। और इस गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है 20 ग्राम, तो द्रव्यमान है 20 ग्राम, और इसको हम लोग किलोग्राम में बदल लेंगे तो 20 बटा के 1000 कर देंगे, 20 बटा 1000 किलोग्राम, और ये बराबर हो जाएगा, अर्थात m बराबर हो गया 0.02 किलोग्राम। ये भी पता चल गया। अब हमको खाली पता करना रहे, सारी बातें अब पता चल गई हैं, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग बल पता कर सकते हैं। और पता करना है F बराबर कितना है, तो आपको पहले से पता है कि F बराबर होता है ma, और m का मान पता है, a का मान निकालना है, तो a का भी फार्मूला पता है, m v माइनस u बटा t, सारे मान रख दीजिए। m का मान है 0.02 kg, v का मान है 0, और u का मान है 0.2 मीटर प्रति सेकेंड, समय दे दिया है 10 सेकेंड। तो 0.02 में गुणा करना है 0.2 का, वो भी माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः F बराबर माइनस 0.004, ठीक, बटा 10 न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा तो वो न्यूटन ही होता है। ये बराबर हो जाएगा माइनस 0.0004 न्यूटन। तो हमको बल का मान पता चल गया। यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह आया हुआ है, तो लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल गेंद की गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। पता चल गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें एक ग्राफ था, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह का और भी क्वेश्चन आपको किताबों में मिलेगा, आप लोग हल करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से, पिस्टल का मतलब वही बंदूक चलाने वाली, पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें। तो ये क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे कि दिया गया है, वही काम पुराना, सबसे पहले दिया गया है,
तो यहाँ पे दो द्रव्यमान है, एक तो गोली का द्रव्यमान है और एक पिस्टल का द्रव्यमान है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पिस्टल का द्रव्यमान m1 है जो कि दिया गया है 2 किलोग्राम, ठीक है, और गोली का द्रव्यमान m2 है जो कि दिया गया है 20 ग्राम। इसको हम लोग किलोग्राम में बदल लेंगे, 20/1000 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 0.02 किलोग्राम, ठीक है। ये दो चीज़ पता चली। और प्रारंभिक वेग हमको पता है कि बंदूक का प्रारंभिक वेग भी 0 है, क्योंकि न तो बंदूक आगे पीछे जा रही है न ही गोली। और गोली का प्रारंभिक वेग u2 जो कि 0 है, दोनों ही 0 हैं। लेकिन जैसे ही गोली चलती है तो गोली का वेग तो हमको पता चल गया 150 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग मान लेते हैं कि गोली का अंतिम वेग v2 है, तो बंदूक का अंतिम वेग v1, ये तो हमको ज्ञात ही करना है, पीछे हटने का वेग ज्ञात करना है। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बोला गया है पीछे हटने का वेग ज्ञात करना है, तो पीछे हटने का वेग ज्ञात करेंगे तो पक्का है कि ये ऋणात्मक आना चाहिए, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। अगर ये गोली निकल के आगे जा रही है तो बंदूक पीछे हटती है, आप लोगों ने पढ़ा है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में, है ना। तो हमको इतनी बातें पता हैं। तो यहाँ पर क्या हम लोग लगा सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में तो बल यहाँ पे पता नहीं चल सकता क्योंकि समय नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब है हम लोग संवेग संरक्षण के नियम का इस्तेमाल करेंगे। संवेग संरक्षण के नियमानुसार संवेग संरक्षण क्या कहता है, कुल प्रारंभिक वेग बराबर रहेगा अंतिम वेग के, लेकिन कुल अंतिम वेग के, ठीक है। कुल प्रारंभिक वेग कितना, कुल प्रारंभिक संवेग कितना होगा, गड़बड़ हो गया। कुल प्रारंभिक संवेग बराबर होता है कुल अंतिम संवेग के, यही संवेग संरक्षण का नियम है। और संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो प्रारंभिक संवेग कितना होगा, m1 u1, ये हम लोग पिछले क्लास में किए हुए हैं, प्लस m2 u2, क्योंकि हमारे पास एक निकाय है जिसमें दो द्रव्यमान है, एक तो पिस्टल है एक गोली है उसकी, ओके। तो प्रारंभिक संवेग पता चल गया कि इतना होगा, और अंतिम संवेग m2 u2 m2 v2, गड़बड़ हो गया, पहले तो m1 v1 प्लस m2 v2 रहेगा। ये कुल प्रारंभिक संवेग है, ये कुल अंतिम संवेग है। सारे मान हमको पता हैं, रख दीजिए। m1 का मान 2 किलोग्राम 2 kg, u1 का मान 0 प्लस m2 का मान 0.02 kg, u2 का मान 0 है, बराबर m1 का मान 2 kg, v1 का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस m2 का मान हमको पता है 20 ग्राम, और v2 का मान हमको पता है 150 मीटर प्रति सेकंड। ओ, ये तो 20 ग्राम लिखा गया, ये है 0.02 किलोग्राम, है ना। तो इधर तो सब 0 हो गया, ये 0 बराबर 2v1 प्लस 150 में 0.02 से गुणा करना है, तो ये होता है 15 दूना 30, और ये हो जाएगा 3, ये खाली गुणा करने के बाद 3 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम लोग इसको इधर भेज सकते हैं या फिर हम लोग इसको इधर भेज दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अथवा 2v1 बराबर आ जाएगा -3 के, अतः v1 बराबर -3/2, जो कि बता रहा है -1.5 मीटर प्रति सेकंड का वेग आ जाएगा बंदूक में।
जहाँ ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है, ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि बंदूक का क्या हो रहा है, गोली के विपरीत दिशा में गति करेगी, जो कि हमने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था। ठीक, अब आज का आखिरी क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा है, शानदार क्वेश्चन दिख रहा है। 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय जो कि 0.01 सेकेंड है में ही रोक दिया जाता है। तो कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल का परिकलन करें। ये है क्वेश्चन। अब इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान यहाँ पे दीजिएगा कि सबसे पहले हथौड़ा जो है कील पर बल लगा रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कील द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल की गणना करनी है। तो आपको पता है कि क्रिया यहाँ पे क्या हो रही है, हथौड़े द्वारा क्रिया हो रही है और कील द्वारा प्रतिक्रिया हो रही है। यानी कि यहाँ पे कील द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो ऋणात्मक आना चाहिए। इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये प्रतिक्रिया बल है तो विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग माना कील द्वारा हथौड़े पर लगा बल बराबर F21 तथा अब पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है M1 बराबर 500 ग्राम का हथौड़ा है। इसका मतलब ये तो हो गया आधा किलो का। U1 पता है 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हथौड़ा चला है और कील पर जाके रुक गया है, यानी कि V1 तो पता चल गया 0। ओके, और हमको समय दे दिया है 0.01 सेकंड, इतने समय में रुक गया है, ये भी पता चल गया। अतः हमको ये पता चल जाता है कि हथौड़े द्वारा कील पर आरोपित बल
F12 बराबर M1A1। तो M1 तो पता है, A1 हमको निकल जाएगा। M1 V1 माइनस U1 बटा T, ये हो गया F12। सारे मान रख दीजिए, 0.5, V1 हो गया 0 और U1 है 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और बटा में समय दिया गया है 0.01 सेकंड। तो अगर आप लोग इसको जल्दी से गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 25 बटा 0.1, तो ये हो जाएगा 2500 न्यूटन। F12 बराबर 2500 न्यूटन आएगा, लेकिन वो भी ऋणात्मक में, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। तो ये तो हमको पता चल गया F12। अब हमको पता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, चूँकि इसको अलग करिए, चूँकि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से F12 बराबर होता है माइनस F21 के, है ना। और हमको ज्ञात करना है F21 कील द्वारा हथौड़े पर लगा बल। तो अगर हम लोग अतः F21 निकाला जाए तो ये आएगा माइनस F12 के। तो माइनस F12 का मान निकला है -2500 न्यूटन। तो हमको पता चल जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा होगा, हो जाएगा प्लस, अर्थात F21 बराबर 2500 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन हल। और आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। तो आप लोग बाकी के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को भी हल करने का प्रयास करिएगा। अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। ओके।